राजस्थान ब्राह्मण महासभा मालवीय नगर इकाई द्वारा 27 अप्रैल 2025 को भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज ने वैदिक मंत्रोच्चार और आरती के साथ किया। यात्रा दुर्गा विहार से शुरू होकर सेक्टर 3 स्थित महासभा भवन तक पहुंची। शोभा यात्रा में हाथी, ऊंट, घोड़े, बग्गी और आकर्षक बैंड शामिल रहे। पूरे मार्ग में शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा और आरती से भव्य स्वागत हुआ। संयोजक सोहन लाल शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर RS जैमिनी, संरक्षक SD शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने हिस्सा लेकर परशुराम जयंती को उत्सवमय बना दिया। महासभा के समस्त पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के समन्वित प्रयास से आयोजन भव्य और सफल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। ये देखिए, ऐसा है कि ये भगवान परशुराम का जो स्वरूप रहा है उससे सब परिचित हैं। उन्होंने सदैव जो है आतताइयों के विरुद्ध जो है हमेशा कार्य किया और उसी के कारण उनकी ख्याति भी रही। तो इसलिए ये है कि जो आज भगवान परशुराम का जो अभी आप उससे जोड़ के, ये तो यद्यपि हर वर्ष निकलना है और अक्षय तृतीया के इस अवसर पर परशुराम जी की जयंती होती है इसलिए वो निकलती है, किंतु ये इस अवसर पर यदि जोड़ के देखें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सामयिक बात है। आतंकवाद के विरुद्ध इसमें कुछ न कुछ बड़ा कदम उठना चाहिए। आतंक अपने आप में एक समस्या है, जो आतंक को सहता है वो पापी होता है। तो इसलिए इससे मुक्ति के लिए, आतंक से मुक्ति के लिए पूरे देश को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। देखिए, हम मालवीय नगर वालों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के तरफ से मालवीय नगर की इकाई आज भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस बार भी निकाल रही है और सभी मालवीय नगर के जितने भी हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, यहाँ महिलाएं हैं, सब लोग इकट्ठे होकर पूरे मालवीय नगर का हम लोग भ्रमण करेंगे। ये एकता और एकजुटता का प्रतीकात्मक स्वरूप है कि समाज में भगवान परशुराम जी के नाम पे सब एकत्रित रहें, संगठित रहें, क्योंकि समाजों को संगठित होना बहुत ही ज़रूरी है। जो अभी समय चल रहा है, अगर सब संगठित नहीं रहेंगे तो विघटन होगा। इसलिए ये इस तरह के कार्यक्रम करना अति आवश्यक है और इसमें सभी, मतलब ये नहीं कि कोई राजनीतिक, और ये सभी लोग जो भी ब्राह्मण है वो इस शोभा यात्रा में शामिल हो और भगवान जी की शोभा यात्रा निकालें। जो सनातन पे लगातार जो लोग हमले करते हैं, या फिर हम पहलगाम आतंकी हमले की बात करें, धर्म देख के गोली मारी जा रही है, तो ऐसे में क्या संदेश आप? देखिए, बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि जिस दिन ये पहलगाम में घटना हुई और जिस प्रकार की घटना हुई, कभी भी मुझे लगता है आज के, अगर पिछले हम अपने कई सालों के पन्ने पलटें तो कभी भी इस तरह से धर्म और जाति पूछ के आतंकवादी ने लोगों का शिकार नहीं किया। सच तो ये है कि मुझे वास्तव में मुशर्रफ ने जो कहा है, अगर आप लोगों ने भी सुना होगा, कि पाकिस्तान से लड़ने के बजाय आपके घर में बैठे हुए लोगों से लड़ना ज़रूरी है और वक्त आ गया है कि उन जैसे घुसपैठियों को पहचानिए जो आपके घर में रह के आपके ही दामन में आग लगा रहे हैं। और कश्मीर में फिर से अमन चैन जो लौटा था, और जो लोग नहीं चाहते हैं कि अमन चैन रहे, उन्होंने क्या है, तो सनातन हो या हम सब लोग हों, इंसानियत को उन्होंने मारा है। सनातन तो है ही, इंसानियत को मारा है। तो ऐसे लोगों को चुन चुन के ठिकाने लगाना चाहिए। और मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी इस बार तो जिस तरह का उनका बयान आया है वो बख्शने के मूड में नहीं है। पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी हो गई है। कुछ दिनों में आपको नज़र आ जाएगा, मैं अभी से तो क्या बताऊं, लेकिन नज़र आएगा। पाकिस्तान अपने हरकतों से सदा के लिए बाज आ जाएगा। ऐसा है, ब्राह्मणों के आराध्य परशुराम जी हैं, हम सब उनका अनुयायी है। जहाँ से यात्रा शुरू हो गई वो स्थान तो है ही। ये जाते हुए एक ब्लॉक होते हुए, सब्जी मंडी होते हुए, सत्कार शॉपिंग होते हुए, राजकीय बालिका विद्यालय होते हुए सब्जी मंडी में वापस से किरण छात्रावास में वो विसर्जित होगी। ये है क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य के हमारे परम भगवान है, उनकी हम जो है साल भर भावना से इज्जत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और उज्जवल भविष्य की समाज के लिए कामना करते हैं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसे लेकर भी कोई संदेश नहीं, इससे कुछ नहीं। उनका तो जो भी करेगा ईश्वर ही करेगा। जो गलत करेगा तो गलत पाएगा, जो सही करेगा तो सही पाएगा। जो भी करने वाला हमारा आराध्य ही करेंगे। जो भी करेंगे हमसे उससे कुछ नहीं मतलब। सनातन पे लगातार जो जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, सनातन की बुराई की जा रही है, उनको क्या कहना चाहिए? नहीं, सनातन की बुराई करना ही नहीं चाहिए। जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू हो तो सनातन है, सनातन के साथ रहना पड़ेगा उनको, कोई भी हो चाहे। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है और जन्मोत्सव के पावन पर्व के पूर्व बेला में हमारे यहाँ मालवीय नगर इकाई द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा
हमने 2-3 साल से निरंतर चला रखी है और उसी क्रम में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हमारे मालवीय के जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं, राजस्थान के, जयपुर महानगर के, वो सभी बढ़ चढ़ के और हंसी खुशी से ब्राह्मणों के जो है इसमें भाग लेते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शोभा यात्रा से हमारे संगठनकार समाज का भगवान का जो है, इसमें सभी समुदाय के लिए के भगवान है। इनका अकेले भगवान ब्राह्मणों के नहीं है, ये विष्णु के 6 अवतार है, इसमें भगवान सबके भगवान है ये। और ये शोभा यात्रा मालवीय से निकल रही है। इसमें हमारे A.T. शर्मा साहब प्रदेश संरक्षक है, जैमिनी साहब हमारे अध्यक्ष हैं और मोहन प्रकाश जी हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं। हमारे कांकर साहब हैं, सोनलाल जी इकाई के अध्यक्ष हैं और राव जी है हमारे सब इकाई के सारे लोग संरक्षक हैं, पद्म कुमार जी हैं, सब लोग और सब लोग अपनी शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी। ब्रज के कन्या छात्रावास में समापन होगी और इसके बाद में विसर्जन महाआरती के साथ विसर्जन होगा। इन यात्राओं से समाज में जागृति आती है। भगवान परशुराम की ये यात्रा मालवीय नगर में तो पिछले 8 वर्ष से प्रतिवर्ष निकलती है, पर जयपुर महानगर में जो यात्रा है वो 7 से लगातार लग रही है। भगवान परशुराम जी की इन यात्राओं से सब में एक जागृति आती है और इस जागृति के कारण एकता की भावना आती है। और जिस प्रकार भगवान परशुराम जी में जोश था, उसी प्रकार यहाँ के अपने ब्राह्मण समाज में सब में जोश आवे, इसीलिए यात्रा का उद्देश्य है।